गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में स्टडी कर चुके थे। आज हम उसके फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे कि फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स किसी एक्वस सॉल्यूशन के केसेस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं, या मान लो कोई भी आपके जो रिएक्शंस हो रही है उसमें हमने जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो आपके एक्वस सॉल्यूशंस के फॉर्म में है, तो उस केस में हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के फॉर्म में इसको यूज करते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जाता है ना, तो वहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर मान लो आपकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मान लो गैसेस फॉर्म में है, तो वहां पर हम उनको पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर। ओके, तो यहां पर जो के यूज किया जाएगा वो केपी के फॉर्म में यूज किया जाएगा। क्लियर ये चीज? जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, फॉर ए जनरल रिएक्शंस, कोई एक हमने जनरल रिएक्शन यूज किया, जैसे M1A, यानी कि M1 मोल्स ऑफ A रिएक्टेंट प्लस M2 मोल्स ऑफ B रिएक्टेंट गिव्स N1 मोल ऑफ C प्रोडक्ट एंड N2 मोल ऑफ D प्रोडक्ट। ओके, ये कोई जनरल रिएक्शन है, तो इसके लिए केसी का जो फॉर्मूला हुआ, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कॉन्सेंट्रेशंस, वो क्या होगा आपकी, देखिए इस तरह से होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी कि यहां पर देखो C और उसका एक्सपोनेंट पावर N1 और D और इसका एक्सपोनेंट पावर D2। ठीक है, लोमा यूज करके हम यहां पर निकालेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने निकाला था जनरल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, यहाँ M1 हो गया और ये B रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म है और उसका एक्सपोनेंट पावर M2। ठीक है, तो ये तो केसी हुआ आपके। ठीक है ना, इस गिवन रिएक्शन के लिए। अगर मान लो ये गिवन रिएक्शन अगर मान लो आपकी गैसेस फॉर्म में है, तो हम केपी निकालेंगे। तो केपी क्या होगा आपकी, पीसी, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्रोडक्ट। ओके, और इसका एक्सपोनेंट पावर यहां आ गया N1। ओके, मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ डी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट है और उसका एक्सपोनेंट पावर N2। ओके, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट और उसका एक्सपोनेंट पावर है M1 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रिएक्टेंट और उसका पावर है M2। ओके, तो ये हुआ आपकी केपी का फॉर्मूला। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने निकाला प्रेशर के फॉर्म में। ओके, अब यहां पर हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, और रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ओके, तो नया टॉपिक है रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी। ओके, तो ये हमारा एक नया टॉपिक है। इसमें क्या करेंगे, वही हम कंसीडर जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन जो मैंने अभी ऊपर यूज की है वही जनरल रिएक्शन हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं इसको, M1A प्लस M2B, रिवर्सिबल का साइन लगाया मैंने, N1C एंड N2D। ठीक है, अब इसके लिए हम केसी निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लोमा, अकॉर्डिंग टू लोमा, आपके अकॉर्डिंग टू लोमा जो केसी है वो केसी कैसे निकालेंगे हम यहां पर देखिए, सी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और उसका एक्सपोनेंट पावर N1, जैसा कि हमने ऊपर अभी ये फॉर्मूला यूज किया था वही इस जनरल रिएक्शन के लिए यूज करेंगे हम।
ठीक है। और इसके लिए केपी क्या होगा, यहाँ केपी लिख देता हूं। केपी होगा आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्रोडक्ट N1 multiply partial pressure of D product N2 upon partial pressure of A reactant, ठीक है ना, मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रिएक्टेंट। ये क्लियर। तो इससे से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो रिलेशन हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, ठीक है ना, यानी कि फॉर एन आइडियल गैस हम यहां पर लिखेंगे फॉर एन आइडियल गैस। आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, पीवी इक्वल एनआरटी होता है। क्लियर। अब यहां पर प्रेशर निकालते हैं, तो प्रेशर इक्वल क्या हो गया, एन वाई वी आर टी, ये हो जाएगा। एन वाई वी क्या होता है बच्चों, आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ये एन वाई वी होता है। ठीक है, तो एन वाई वी की मैं एसएस से रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं एसएस से। ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए हैं, ये भी कंसंट्रेशन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना। ठीक है, आर टी। ओके, पी इक्वल एसएस से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ठीक है, अब देखिए हम हर एक केमिकल सब्सटेंस के लिए यहाँ पर पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। हमारी जनरल रिएक्शंस में कौन कौन से देखो केमिकल सब्सटेंस, ये तो ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट है, और ये देखो सी प्रोडक्ट है और डी प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हम पार्शियल प्रेशर यहाँ पर निकालते हैं। ओके, तो देखिए हम यहाँ पार्शियल प्रेशर निकालेंगे ए रिएक्टेंट के लिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रिएक्टेंट, ठीक है, इसको थोड़ा ये इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको। ये पी ए इक्वल, देखो ये कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा ए का निकालना है मुझे पार्शियल प्रेशर, तो यहां मैंने लिख दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सॉरी मुझे यहां पर लिखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर टी, ठीक है, आर टी, ये हो गया। और दूसरा है आपकी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्रोडक्ट, सॉरी बी रिएक्टेंट, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट इक्वल आर टी। क्लियर, इससे सी लिखा। इसी तरह से पी सी, तो यहां सी आर टी, और इसी तरह से डी प्रोडक्ट के लिए मैंने यहां पर लिख दिया पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी, और ये हो गया आपकी आर टी। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज को हम इस केपी एक्सप्रेशन में रख देते हैं। जो हमने केपी एक्सप्रेशन निकाला था ना, केपी निकाला तो उसमें रख देते हैं। तो पुट all these value in KP एक्सप्रेशन, ठीक है ना, उसमें हम लिख देते हैं इसको। देखो ये केपी एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ये था केपी एक्सप्रेशन। ओके, इसमें हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्लियर, ठीक है। तो यहां पर हमारा केपी एक्सप्रेशन था, तो देखिए के पी इक्वल क्या था हमारा, पीसी, ठीक है ना, पीसी की पावर एन था ना, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी प्रोडक्ट और इसकी पावर एन, ये तो था ना। तो ये वाला वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, पीसी की पावर एन था। मैं दोबारा लिख देता हूं उस एक्सप्रेशन को, ठीक है, पीसी इसके ऊपर पावर एन वन था मल्टीप्लाई पी डी पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, और यहाँ एन टू था, और यहाँ था आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और ये हो गया m1 मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर ऑफ b, और यहाँ हो गया m2। ओके, यहाँ रख देता हूँ, पीसी की जगह पे रख देता हूँ। पीसी की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। यही था ना आपके, तो इसके ऊपर मैं ऐसे रख देता हूँ n1, ठीक है, ये रख दिया। ओके, मल्टीप्लाई इसी तरह से ये d है, आर टी है, और इसके ऊपर आपकी n2 पावर है, ठीक है। इसी तरह से आपके ये ए कॉन्सेंट्रेशंस आर टी, और इसके पावर m1 मल्टीप्लाई
ये है आपके बी, और ये आर टी है, और इसके ऊपर पावर क्या है आपकी M2। ठीक है, इससे से क्लियर ये चीज। ओपन कर देते हैं इसको हम। ओपन कर दिया मैंने, तो देखिए इससे से ये सब आ जाएगा आपकी सी N1 आर टी N1। ओके, इसको मैंने यहां मल्टीप्लाई किया सी पर N1 और आर टी पर N1। ओके, इससे से लग लेते हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई इसी तरह से डी पर N2 और यहां आर टी के ऊपर N2। ठीक है, ऐसे से रख दिया मैंने। ओके, इसी से देखो M1 का कर देते हैं, ए के ऊपर पावर M1 और आर टी के ऊपर मैंने कर दिया M1। मल्टीप्लाई इसी तरह से आपके हैं, बी के ऊपर क्या है M2 है, और ये आर टी के ऊपर M2 पावर रख दिया। ठीक है, M2 पावर रख दिया हमने। इसको आगे ओपन करते हैं, तो देखिए ये C पर पावर N और D पर पावर N2, इनको एक साथ रखते हैं, N1 और ये D N2। ओके, ऐसे से रिप्रेजेंट किया। और मल्टीप्लाई आर टी के ऊपर देखो पावर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपकी, आर टी के ऊपर N1 और N2। जब बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है, ये तो पता ही है ना आपको। तो आर टी बेस सेम है तो N1 प्लस N2 पावर ऐड हो गई। इसी तरह से ये वाली वैल्यूज और ये बी, इसको यहां रख लेते हैं, ए के ऊपर पावर M1 और बी के ऊपर पावर आपकी M2। ठीक है, मल्टीप्लाई आर टी के ऊपर देखिए बेस सेम है आर टी, तो पावर यानी कि ऐड हो जाएंगी, तो M1 प्लस M2। इस तरह से ये चीज होती है आपकी। ओके, आपको मालूम है कि ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये किसके इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, केसी के इक्वल होती है बच्चों। तो यहां मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये देखिए कि के सी सॉरी के पी इक्वल, इस वैल्यू को केसी लिख देता हूं, केसी मल्टीप्लाई यानी कि आर टी है, ये मल्टीप्लाई में आर टी हो रहा है, आर टी सेम है, ये ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो इससे सो लिख सकते हैं ना इसको, N1 प्लस N2, ये पावर जो है माइनस में हो जाएगी ना ऊपर, M1 प्लस M2 लिख सकता हूं कि नहीं बच्चों इसको इस तरह से। ठीक है, आगे इसको लिखा तो देखिए आपके क्या हुआ, केपी इक्वल, ये मैंने लिख दिया। आपको मालूम है कि जो डेल्टा एन जी क्या होता है, देखो डेल्टा एन का मतलब क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, और यहां जी लिख दिया गैसियस। ठीक है ना, चेंज इन मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस। ठीक है ना, गैसियस मोल्स का यहाँ पर चेंजेस डेल्टा एन। तो कैसे निकालेंगे हम, तो चेंज इन मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस कैसे निकालोगे आप, तो देखिए प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स यानी कि N1 प्लस N2 माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, तभी चेन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है ना, रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स। ओके, तो ये चेंज आपके निकल आएगा। तो हम वहां N1 प्लस N2, ये जो वैल्यू थी आपके, ये जो वैल्यू थी N1, यहाँ पर ये N1 प्लस N2 माइनस M1 प्लस M2, इसकी जगह पर हम डेल्टा एन जी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ओके, तो यह हमारा फॉर्मूला होता है के पी इक्वल के सी आर टी डेल्टा एन जी, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर होता है। तो बच्चों ये आपके केपी और केसी में रिलेशन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसमें से आपके पूछ ले जाते हैं। अब बात आती है यहाँ पर यूनिट्स की, कि यूनिट्स हमें अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। तो यूनिट के लिए एक सिंपल आपकी है, यूनिट ऑफ केसी निकालना है तो हमें क्या करना है, मोल, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मोल पर लीटर
ठीक है, और उसके ऊपर पावर कितना है, डेल्टा एन जी, ठीक है, डेल्टा एन जी। इसी तरह से आपकी यूनिट ऑफ केसी, सॉरी केपी, यूनिट ऑफ केपी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या आएगा, केपी किस लिए निकाला जाता है, अगर मान लो सब्सटेंस गैसेस के फॉर्म में हो तो वहां पर एटीएम यूज किया जाता है, कंसंट्रेशन टर्म्स यूज नहीं की जाती, ठीक है, तो एटीएम ये यूज किया है मैंने, एटीएम के ऊपर पावर डेल्टा एन जी। ओके, अगर मान लो डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आती है तो केसी और केपी यूनिट लेस हो जाएंगे, क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 आती है तो डेल्टा एनजी 0 रखने पर, यानी कि किसी भी यानी कि सब्सटेंस या किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर मान लो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर 0 होती है तो उसको यूनिट कंसीडर किया जाता है। तो डेल्टा एनजी की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ केपी और केसी यूनिट लेस आएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा एनजी की वैल्यू वेरी करते जाएंगे, उस हिसाब से आपकी वैल्यूज आपकी क्या चेंजेस होती रहेंगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। मैंने मान लो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि केपी और केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो एक रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड सब्सटेंस है और इक्विलिब्रियम यहाँ पर स्टेबलिश हुआ और इससे प्रोडक्ट बना आपका कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा आपके CO2 गैस, ये आपके सब्सटेंस बनता है। इसके लिए हमें केसी और केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। तो देखो केसी का मैं यहाँ पर पहले लिख के बता देता हूँ। केसी क्या है, ये है ना आपकी CaO और CO2 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख दिया CaO, ये सॉलिड सब्सटेंस के लिए, और ये रहा आपके CO2, ये गैसेस के लिए, और ये है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है। आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि आपकी जो सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के लिए जो कंसंट्रेशन है वो क्या कंसीडर की जाती है, यानी कि एक्टिव कंसंट्रेशन है वो क्या कंसीडर की जाती है, यूनिट 1 कंसीडर की जाती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड्स हैं तो इनके लिए कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होगी, यूनिट होगी, ठीक है। तो यहाँ जो केसी का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, आपकी केसी का जो एक्सप्रेशन होगा वो है केसी इक्वल ये यूनिट और ये यूनिट, तो यहाँ बचेगा आपका CO2, ये एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, केसी का ये होगा। इसी तरह से केपी का अगर हमें करना है तो केपी का प्रेशर के फॉर्म में यूज किया जाता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ये सॉरी ये केपी, सॉरी केसी नहीं केपी, ऐसे से यूज करेंगे। ओके, आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।